सहारनपुर और देहरादून और पिथौरागढ़ कहीं का भी बच्चा यहाँ आकर खेल सीखे। खेल की कोई सीमाएं नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे जाते हैं, तो अगर हम यहाँ सुविधा अच्छी दें तो वो बाहर के लोग यहाँ जाएं। डॉक्टर कृष्णा पुनिया हमारे ज़िले में आई हैं प्रभारी बन के। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मैसेज हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, जिसमें हमारी बेटियाँ और बेटे खेल के मैदान में वो परचम लहराएं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग इस बात को माने कि हरिद्वार की धरती से जो है लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे जा सकते। अच्छी होती है हमेशा देहात में आके। और आज हमारे जो मंगलोर से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने अपने विधायक निधि से यहाँ रेसलिंग की प्रतिभाओं को देखते हुए रेसलिंग हॉल देने का निर्णय लिया, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। मन्नाखेड़ी गांव में घोड़ों की देसी चाल की का टूर्नामेंट हम लोगों ने कराया। बैडमिंटन के 2 कोर्ट चल रहे हैं, मैंने मंच से बताया। और अलग अलग यहाँ जूडो भी है, यहाँ शूटिंग भी है इसी गांव में। तो ऐसा नहीं है, और उसमें जैसा कैसा योगदान हम लोगों का हो सकता है एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक विधायक के तौर पर, तो वो हम अपना योगदान उसमें देने की। पहली बात तो बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं किया जाता। लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, और वही एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम ये नहीं कहते भी ये लड़कियों के लिए खेल ग्राउंड है और ये लड़कों के लिए। शिक्षा में फिर भी आ जाता है, पर खेल में ऐसी चीज़ें नहीं है। समानता का अधिकार है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हम लोग हैं मंगलौर विधानसभा में, और यहां पर डॉक्टर कृष्णा पुनिया जो है वो पधारी थी, और यहां पर इस विधानसभा में रेसलिंग हॉल के निर्माण का लोकार्पण हुआ है। उनके हाथों से ही कराया गया है। यहाँ के जो विधायक है काजी निजामुद्दीन जी, उनके द्वारा यहाँ पर लोकार्पण कराया गया है, और यहाँ पर अब रेसलिंग ग्राउंड बनेगा। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कोशिश है यहाँ के जो विधायक है काजी निजामुद्दीन जी की। और उससे पहले भी यहाँ पर खेलों के कुछ ग्राउंड चल रहे हैं। कबड्डी को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, टेनिस कोर्ट को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, और घुड़सवारी के ग्राउंड भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर है, इस समय इस खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए बातचीत करेंगे डॉक्टर कृष्णा पुनिया से, काजी निजामुद्दीन जी से, और बाकी जो नेता हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे। देहात में आके तो देहात में तो पले बड़े हैं, खुशी होती है हमेशा देहात में आके। और आज हमारे जो मंगलोर से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने अपने विधायक निधि से यहाँ रेसलिंग की प्रतिभाओं को देखते हुए रेसलिंग हॉल देने का निर्णय लिया, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर उन्होंने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी सोच के हिसाब से जो आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। और आने वाले समय में हमारे जो पहलवान हैं वो काफ़ी ओमवीर जी जो हैं, काफ़ी लड़कियों को, अपनी बेटियों को भी आपने आगे बढ़ाया है इंटरनेशनल लेवल तक। निश्चित तौर पर इनकी प्रतिभा जो है हमारे काम आएगी, और हमारी प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो नहीं तो उत्तराखंड में एक खिलाड़ी होने के नाते, प्रभारी लगने के बाद उन्होंने एक खिलाड़ी को मान सम्मान देते हुए मेरे हाथों से ये शिलान्यास करा। जानना चाहता हूँ, क्रिकेट के अलावा मैम, क्रिकेट को जितना रिकॉग्निशन मिलता है उतना और खेलों को नहीं मिलता। चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे वर्तमान समय में सरकार है, लेकिन उस तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिलता, जिससे खिलाड़ियों का मोटिवेशन डाउन होता है। उसके लिए क्या करेंगे आप लोग अगर सत्ता में आते हैं, और जो सरकार है भले विपक्ष में आप लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं आप लोग उसके लिए? देखिए, ये कांग्रेस की देन है, जिसके सामने कृष्णा पूनिया भी खड़ी है, और जितने खिलाड़ी पूर्व में रहे हैं। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के द्वारा ही वो संस्थान खड़े किए गए, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर बाकी खेलों में जो प्राइवेट कंपनी को स्पॉन्सरशिप के रूप में आना चाहिए वो नहीं आया है। ये भी आप मानते हैं कि क्रिकेट में प्राइवेट पैसा बहुत आ रहा है। अगर वो हमारे देश में जिस दिन, क्योंकि आउटपुट स्पोर्ट्स में सिर्फ मेडल है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारी प्राइवेट कंपनियों को फंड के तौर पर हमें आगे लेकर आना होगा। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा खड़े किए गए संस्थान हैं। जितने भी स्टेडियम आप देखेंगे, या जितने भी पीछे हमारे कॉमनवेल्थ गेम जो हुए, उसको मैं माइलस्टोन मानती हूँ। इंडिया के अंदर चेंजेस जो आए थे कॉमनवेल्थ दिल्ली के अंदर, इतने मेडल हमने जीते, और उसी के बाद हमारे ओलंपिक में मेडल हमने जीतने शुरू किए। तो निश्चित तौर पर जो नींव थी वो कांग्रेस के द्वारा ही रखी गई। एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जब 2010 में आपने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ में, उसके बाद रिकॉग्निशन मिला, फिर स्टॉप हुआ, और उसके बाद विधायक बनने के बाद शायद रिकॉग्निशन कम अब हो गया है। आपके अनुभव के आधार पर मैं जानना चाहूँगा कितना दुख होता है और कितनी खुशी आपको मिलती है? नहीं, ये तो मैं नहीं समझती कि रिकॉग्नाइजेशन जो है वो कम हुआ है।
फील्ड चेंज होता है, क्योंकि आप लाइफ टाइम स्पोर्ट्स को नहीं लेकर चल सकते। 15-20 साल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक से 17-18 खींच लोगे आप, जो हार्ड गेम है उसमें आप ले जाओगे। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो आप ही आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे होते? कुछ ना कुछ इस चीज़ में आपको खासियत लगी तभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप। तो वो मैं नहीं महसूस करती, और मुझे गर्व होता है कि मैं पहले जिस गेम में थी उसमें मैंने नाम रोशन किया, और आज मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, गहलोत सरकार में आप हैं और बेटियों के लिए क्या कर रही हैं आप वहाँ पर राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में जो बेटियों का जो प्रतिशत है खेलों में बहुत कम है, तो आपकी तरफ से क्या चल रहा है अभी? खेलों में पहली बात तो बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं किया जाता। लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, और वही एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम ये नहीं कहते भी ये लड़कियों के लिए खेल ग्राउंड है और ये लड़कों के लिए है। शिक्षा में फिर भी आ जाता है, पर खेल में ऐसी चीज़ें नहीं है। समानता का अधिकार है, और गांव-गांव हम खेलों को लेकर जा रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हम ग्रामीण ओलंपिक गेम करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम टैलेंट को सर्च करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। विधायक जी से आपके सामने सवाल ले लेते हैं। विधायक जी, कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं भाई, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से यहाँ पर रेसलिंग ग्राउंड अब बनने जा रहा है इस विधानसभा के लिए? ये विधानसभा के लिए नहीं, ये तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और देहरादून और पिथौरागढ़ कहीं का भी बच्चा यहाँ आकर खेल सीखे। खेल की कोई सीमाएं नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे जाते हैं, तो अगर हम यहाँ सुविधा अच्छी दें तो वो बाहर के लोग यहाँ जाएं, तो हमारी एक पहल है, शुरुआत है ये। और हम कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जैसे आदरणीय ओमवीर जी हमारे बड़े, हमारे पहलवान साहब की, कोच साहब की जैसी देखरेख में ये चलेगा, तो इसको हम एक पौधा आज ये रखा गया आदरणीय कृष्णा पूनिया जी की हाथों से, तो ये एक बड़ा पेड़ बने किसी दिन। और आपने भी एक सवाल किया था कि क्रिकेट के अलावा और खेलों पर ध्यान नहीं है। मन्नाखेड़ी गांव में घोड़ों की देसी चाल की का टूर्नामेंट हम लोगों ने कराया। बैडमिंटन के 2 कोर्ट चल रहे हैं, मैंने मंच से बताया। और अलग अलग यहाँ जूडो भी है, यहाँ शूटिंग भी है इसी गांव में, तो ऐसा नहीं है। और उसमें जैसा कैसा योगदान हम लोगों का हो सकता है, एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक विधायक के तौर पर, तो वो हम अपना योगदान उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट भी अच्छा खेल है, लेकिन और खेल भी अच्छे हैं। मैं एक और सवाल का जवाब आपसे चाहूँगा। देखिए, ये बनकर तो तैयार पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैम ने जैसे बताया फंड्स की कमी रहती है, तो उसके लिए क्या पॉलिसी आप बना रहे हैं जिस तरीके से बच्चे मोटिवेट रहें, भाई इसको कंटिन्यू करें करियर की तरह? पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है। अगर हमें वो मौका मिला तो यकीनन हमारी बहन कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनसे बढ़कर धरोहर कोई हमारे पास हो नहीं सकती। इनके दिशा निर्देशन में, इनकी देखरेख में, इनके सलाह मशवरा से हम अपनी नीतियां बनाएंगे। और अगर सामान्य सदस्य विधानसभा के रूप में, विधायक के रूप में काम करने का मौका मिला, तो अपनी अपनी जो भी हमारी उस टाइम की आर्थिक स्थिति होती रहेगी वो सहयोग करते रहेंगे। और अगर वो भी ना मिला तो जनता के बीच में जो अपनी निजी जेब से हो सकता है वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे विधायक जी और कृष्णा पूनिया जी, और लोगों से बातचीत करेंगे भाई इस ग्राउंड को लेकर। थैंक यू। प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी हमारे साथ मौजूद है और मंगलौर विधानसभा में इस समय हैं, और मेरी बिटिया चैंपियन के नाम से इनकी भी मुहिम है। और यहाँ पर जो डॉक्टर कृष्णा पूनिया है, जो विधानसभा प्रभारी बनाई गई है, लेकिन उससे पूर्व में वो ओलंपियन भी रही हैं और कॉमनवेल्थ में पदक भी उन्होंने जीता है। तो आप किस तरीके से मुहिम बढ़ा रहे हैं और कितना सहयोग डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी से देख रहे हैं यहाँ पर, और लोकार्पण भी आज हुआ है यहाँ पर रेसलिंग ग्राउंड का? देखिए, डॉक्टर कृष्णा पूनिया हमारे ज़िले में आई हैं प्रभारी बन के। मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा मैसेज हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, जिसमें हमारी बेटियाँ और बेटे खेल के मैदान में वो परचम लहराएं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग इस बात को माने कि हरिद्वार की धरती से जो है लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत एक प्रसन्नता की बात है, सभी प्रदेशवासियों, ग्रामवासियों, हरिद्वार और रुड़की के लोगों के लिए कि कृष्णा पूनिया जी यहाँ आई हैं। और आई थिंक उनका जो इतना बड़ा नाम है वही हमारे लिए बहुत मोटिवेटिंग है सबके लिए। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, इस वाले क्षेत्र में हम देखते हैं भाई खेलों को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप भी अब देखे जा रहे हैं एक नेता के तौर पे, और आप लोग सब हैं कांग्रेस पार्टी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई जिससे कि खेलों को बढ़ावा मिले? हमारी समझ में एक बात जो आई है वो ये तो है, और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती हुई आई है, कि जो खेल हैं, यदि आप 1982 के एशियाड खेल देखें, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने खेलों को दिया है
वो बच्चों की एनर्जी को, उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लाने के लिए किया है। तो हम आज उत्तराखंड में यदि हमें स्पोर्ट्स में कुछ कमी दिखाई देती है तो मैं काजी निज़ामुद्दीन साहब को देखता हूँ और अपने और विधायकों को देखता हूँ कांग्रेस पार्टी के, वो खेल के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि वो अपनी विधायक निधि से खर्च कर करके इसको बढ़ावा दे पा रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से कुछ मिल नहीं पा रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी तो इस ज़िले की और इस प्रदेश की खेल की दशा दिशा को बदला जाएगा और यहाँ से कृष्णा पुनिया जैसे खिलाड़ियों को लाकर प्रोत्साहित करके, बच्चों को प्रोत्साहित करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकाले जाएंगे उत्तराखंड के अंदर से और इस धरती में से निकाले जाएंगे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे देवेंद्र प्रताप सैनी जी। खेलों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है भाई। जो पूर्व ओलंपियन है और कॉमनवेल्थ में पदक विजेता है वो यहाँ पर पधारी थी और खेल को देखते हैं अब किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है भाई, नेताओं द्वारा और भी लोगों द्वारा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज पर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।